जबलपुर में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ा बयान दिया। नामांकन के अंतिम दिन मंत्री पटेल ने कहा कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने महाकौशल की छिंदवाड़ा सीट को सबसे बड़ी चुनौती बताया। हालांकि साथ में उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में भी कमल खिलाएंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर नगर निगम महापौर सफीरा साहू को बेवफा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सीबीआई और ईडी के दम पर लोगों को डरा धमका रही है, जिसके डर से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव को लेकर भानुप्रतापपुर का दौरा किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भूपेश बघेल लोकसभा कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया। साथ ही कांकेर से कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर, विधायक सावित्री मनोज मंडावी और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर बैठक की। अमरोहा के सपा जिला कार्यालय में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा कार्यालय में कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं की बैठक थी। बैठक में जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली पहुंचे, सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू किया और एक दूसरे से नोकझोंक करने लगे। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजनीतिक दलों के साथ ही चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही है। मतदान कर्मी और पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बुधवार से शुरू हुए इस प्रशिक्षण का निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने निरीक्षण किया और मतदान को लेकर दिशा निर्देश दिए। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। भाजपा ने इस मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है। शिकायत में लखमा पर मतदाताओं को पैसे बांटने, मतदाता सूची में फर्जीवाड़े जैसे आरोप लगाए गए हैं और हाल ही में लखमा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोगों को पैसे बांटते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। जालंधर के सांसद सुनील कुमार ऑफ रिंकू ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं जालंधर से विधायक शीतल अंगुरूल ने भी बीजेपी का साथ दे दिया है। रामपुर में लोकसभा चुनाव के लिए कल समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए गए। इनमें आसिम राजा और मौलाना मोहवल्ला नदवी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान आसिम राजा ने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स की हैसियत से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। और बस्तर लोकसभा सीट से प्रत्याशी कवासी लखमा को लेकर बीजेपी के कई बयान सामने आए हैं, जिस पर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बस्तर सीट से कवासी लखमा बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करेंगे। सरगुजा लोकसभा सीट से टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह अंबिकापुर पहुंची, जहां राजीव भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शशि सिंह ने टिकट देने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का आभार जताया। उन्होंने मोदी की गारंटी को झूठा करार दिया और राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र बताया। उज्जैन के राजीव गांधी भवन क्षीरसागर कांग्रेस कार्यालय में मुकेश भाटी ने शहर कांग्रेस के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि हमें इस बार दमखम से चुनाव लड़ना है। देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीके जोगदंडे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आचार संहिता होने के बाद से पूरे देश में 18 विभाग निगरानी कर रहे हैं, जिसमें अब तक 3 करोड़ 60 लाख रुपए सीज किए गए हैं। जबलपुर में 8 साल की मासूम की मौत के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। पटवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि लाडलियों के साथ जैसे जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गृहमंत्री के रूप में आपके नंबर घटते जा रहे हैं। कर्ज लेकर शराब से कर वसूलने की सरकारी हवस अपराधों को बढ़ावा दे रही है।
कानपुर में सैन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के कासीगवा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 मौसेरे भाइयों को जिंदा जला दिया गया था और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मृतक के परिजन अन्य आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज है, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई। सोनभद्र में जुगैल थाना क्षेत्र के बिजौरा गांव में विवाहित की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। विवाहित की हत्या उसके ही प्रेमी ने की थी और दरअसल आरोपी ने विवाहित को मिलने के लिए पहाड़ियों पर बुलाया था। तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद प्रेमी ने विवाहिता को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला के साथ उसके पोते और पत्नी ने बेरहमी से पिटाई की और दोनों पति पत्नी मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। कोतमा की बिजुरी थाना क्षेत्र में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी थे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया। हालांकि मृत युवक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में पिकनिक मनाने गए 8 दोस्तों में 4 की नदी में डूबने से मौत हो गई है। घटना सोन नदी के चकदेही घाट की है। पुलिस ने बताया कि 8 दोस्तों में से 2 लड़के और 2 लड़कियां नदी में फोटो खिंचाने के लिए उतरे थे और इस दौरान गहरे पानी में चले गए। उनको डूबता देख बाकी दोस्तों ने मदद मांगी और जिससे वो भी डूब गए। जालौन में प्रेम प्रसंग के चलते 32 साल के युवक ने अपनी 50 साल की महिला मित्र को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से काट डाला। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी फोर्स और फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने आरोपी को कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया। घटना आटा थाना कस्बे की है। पुनासा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर ली। अब युवक के परिजनों ने खंडवा एसपी को लड़की के परिवार के 5 लोगों के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। मामला ओमकारेश्वर थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें, युवक का लंबे समय से एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। ये बात लड़की के परिजनों को पता लगी, जिसके बाद लगातार लड़की पर दबाव डालते रहे। भोपाल में एक एसएएफ के रिटायर्ड एएसआई ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली और पूरा मामला जो है गौतम नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि वसीमुद्दीन जून 2023 में एसएएफ से रिटायर हुआ था। पारिवारिक कारण और डिप्रेशन की बात अभी तक जो है इस मामले में सामने आई है। गोंडा में शाहपुरा चौकी क्षेत्र के मनिहारी घाट पर शव को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, सरैया ग्राम पंचायत के अघेरवा का एक युवक होली वाले दिन अचानक से गायब हो गया, जिसका मनिहारी घाट पर उतरता हुआ शव मिला। मृतक के पिता ने बताया कि बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर 35 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। पुलिस ने मृत युवक की शिनाख्त कर ली है और तलाशी लेने पर पुलिस ने सुसाइड नोट जो है बरामद किया है। इस पर लिखा था, मेरे बेटे को उसका हक दिलवा देना। बाराबंकी में 6 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र की है, जहां मासूम खेलते खेलते अपने पड़ोसी के घर चली गई। इस मौके का फायदा उठाकर नशे में धुत पड़ोसी ने बच्चे के साथ छेड़छाड़ किया और इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। रायपुर पुलिस ने होली पर भाटा गांव में हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 दिन पहले भाटा गांव स्थित सोनकार बाड़ी के पास एक युवक को मृत अवस्था में पाया था। परिजनों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी और इस मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हत्याकांड का शिकार युवक उससे बार बार शराब मांगता था। बुलंदशहर में पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पहल की है, जिसके तहत थाना खुर्जा देहात पुलिस ने ग्राम कलाखुरी शिव मंदिर के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। कासगंज में 3 दिन से लापता नाबालिग का शव गंगा में उतरता मिला। नाबालिग की साइकिल, कपड़े और चप्पल गंगा के किनारे पड़ी मिली। गांव वालों ने शव को बाहर निकाला और
इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। बदायूं में नाबालिग के साथ 2 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया और उसे छत से नीचे फेंक दिया। परिजनों को नाबालिग बेहोशी की हालत में मिली। पीड़ित परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहा है और पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगा रहा है। बिलासपुर में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने महारानी स्कूल के पास से पहले किशोरी का अपहरण किया और फिर एक सूने घर में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और दरिंदों के चंगुल से छूटकर जैसे तैसे बच्ची जो है भागकर अपने परिजनों के पास पहुंची और तमाम वाकया बताया। बहराइच से हिमाचल पुलिस ने 4 नेपाली युवकों को दबोचा है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 दर्जन मोबाइल समेत एक टैब बरामद किया है। मामला भारत नेपाल सीमा रूपडीहा का है। चारों नेपाली युवक हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ बाजार से चोरी कर भागे थे। कन्नौज में 2 मुस्लिम पक्षों में मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने पथराव कर दिया और इस दौरान एक महिला और युवक घायल हो गया। सूचना मिलते ही एसपी संसार सिंह और सीओ कमलेश कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं घायल के परिजनों ने पुलिस पर आरोपी पक्ष के लोगों को छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में कार सवार 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, मारपीट हुई। मामले में दोनों पक्ष ने क्रॉस केस दर्ज कराया है। कार सवार युवती और उसके 2 साथियों पर भी एफआईआर की गई है। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में फायरिंग हो गई। इसमें एक युवक बाल बचा। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। दरअसल रविंद्र बेस शर्मा नाका इलाके में रहते हैं और यहाँ उनका पड़ोसी से झगड़ा हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग भी हो गई और जैसे तैसे इस फायरिंग को रोका गया। ग्वालियर में होली के दिन जहां पुलिस पूरे शहर में कानून व्यवस्था संभालती है, तभी इसी बीच हथियारबंद 4 बदमाश ने गोली चलाकर दहशत फैला दी है। हमलावर कार में सवार होकर आए और युवक पर गोली चलाना शुरू कर दी। गनीमत यह रही कि फायरिंग के समय युवक ने घर के भीतर दौड़कर अपनी जान बचा ली। महासमुंद में सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि 2 शराब तस्कर वैन से अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं। पुलिस ने संयुक्त टीम के साथ आरोपियों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया। महासमुंद जिले के सरियापली ब्लॉक में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 245 किलो महुआ और 140 लीटर महुआ शराब बरामद की। पुलिस के ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। जब महुआ शराब की पहचान हुई तो लगातार जो है पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की। प्रतापगढ़ में एसबीआई की ललितपुर शाखा में ग्राहकों ने जमा खाते में राशि प्रबंधक के करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। मामला जो दर्ज होने के बाद भी कोई जानकारी नहीं ली जा रही और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ग्वालियर में युवाओं ने अपनी जान और ट्रैफिक नियमों की परवाह किए बिना एक वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आधा दर्जन से अधिक युवक कार के बोनेट पर सवार होकर उत्पात मचा रहे हैं और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। हापुड़ में राशन डीलर गरीबों का निवाला टकराने में लगे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का है, जहां राशन कार्ड धारकों ने राशन डीलर पर 3 महीने से राशन न बांटने का आरोप लगाया है। फिरोजाबाद के बबाइन गांव में राशन डीलर मनोज कुमार यादव जो है
राशन की दुकान आवंटित है उसको, लेकिन उसके लिए अभी तक प्रधान ने कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई है। एक बार जगह उपलब्ध कराई गई जहां पर जो है दुकान का निर्माण भी हुआ, लेकिन प्रधान ने उसको जेसीबी चलाकर गिरा दिया। कई बार अधिकारियों के निरीक्षण के बावजूद भी इसको जगह नहीं मिल रही है। भरतपुर में पति पत्नी की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में दर्दनाक मौत हो गई। घटना ज्वरेला के पास की है, जहां पति पत्नी रूपवास में दोज मनाकर वापस घर लौट रहे थे, जहां एक हादसा हुआ और हादसे की सूचना मिलते ही थाने के एसआई राकेश घटनास्थल पर पहुंचे। गोवर्धन में पुलिस की जब्त की गई गाड़ी में अचानक आग लग गई। मामला कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल के मैदान का है, जहां पुलिस की जब्त की गई गाड़ी को थाना परिसर में जगह न होने के कारण खड़ा कर दिया गया था। काफी समय हो जाने के बाद भी पुलिस ने स्कूल के मैदान से गाड़ियों को नहीं हटाया। कल अज्ञात कारणों के चलते गाड़ी में आग लग गई। कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। आग की रपटों के बीच फंसकर 5 वर्षीय मासूम जिंदा जल गई। आग ने 4 घरों को अपनी चपेट में लिया। एसडीएम सिराथू महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मृतक के परिजनों को 24 घंटे के अंदर 4 लाख रुपए देने की मदद की है। रायसेन में बाघ के मूवमेंट और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल गांव पेनगवा में बाघ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सामने आया है और आसपास के कई गांव में आजकल बाघ का मूवमेंट है। वन विभाग की टीम जो है लगातार इस बाघ को ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसी तरह यह बाघ हाथ में नहीं आ रहा है। उमरिया से खबर है, जहां बांधवगढ़ के 2 बाघ नौरादेही टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाएंगे। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बांधवगढ़ के मगधी जोन के बहरा जुनार में कैद एक नर और एक मादा बाघ को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है और वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही के लिए शिफ्ट कर दिया है। कन्नौज में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन हुआ। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ज्ञापन में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग रोकने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के वक्त विपक्षी दलों की गिरफ्तारी लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। साथ ही बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला। बिजनौर के नजीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम गुनियापुर गांव में बड़ा हादसा हुआ। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से गाड़ी अनियंत्रित होकर गिरी, जिसके चलते कार में सवार एक कांस्टेबल सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा से एक अनोखा मामला सामने आया है। सास ने बेटी को भेजने के लिए अजीब सी शर्त रख दी। सास ने दामाद से 5 लाख रुपए के बदले बेटी को वापस भेजने की बात की। सास ने कहा कि बेटी के मायके में रहने के दौरान 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पैसों को अदा करने की बात बेटी वापस जो है ससुराल बेटी को भेज दिया जाएगा। अजय देवगन और आर माधवन स्टारर शैतान थिएटर्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है और नई फिल्में मड़गांव एक्सप्रेस और स्वतंत्र वीर सावरकर से भी ज्यादा कलेक्शन कर रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर अजय देवगन और डायरेक्टर विकास बहल पब्लिक रिस्पॉन्स से काफी खुश है। हाल ही में टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी की अपेंडिसाइटिस सर्जरी हुई थी, लेकिन सर्जरी के एक दिन बाद ही वे अपने शो की शूटिंग के लिए वापस आ गए। अर्जुन अपने काम के लिए इतने डेडिकेटेड है कि उन्होंने सेट पर सीमित घंटों के लिए शूटिंग फिर से शुरू कर दी और अपना काम शुरू कर दिया।